हेलो दोस्तों मैं अभी अभी मिस्टर एंड मिसेस माही नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2 घंटा 20 मिनट मूवी की टोटल लेंथ। एंड पहले ही बता दूँ, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, डेफिनेटली होंगे। कितने होंगे ये तो नहीं पता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी की कहानी उतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं आपके लिए स्पॉयलर को छुपा कर रखूँ। तो होंगे, अगर आपने मूवी देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो चाहें तो स्पॉयलर्स की वजह से वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, पहले मूवी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एंड ये मूवी भाई, इसके बारे में अगर मैं यूं कहूं तो स्पोर्ट ड्रामा पर बनी हुई सबसे कमज़ोर फिल्मों में से मुझे एक ये फिल्म लगी है, मिस्टर एंड मिसेस माही। मतलब 2 घंटा 20 मिनट तक इस फिल्म में वो वाली इंटेंसिटी ही नहीं है जो एक स्पोर्ट ड्रामा मूवी में हो सकती है। आपको कोई ऐसा मोमेंट देखने को ही नहीं मिलेगा इस पूरी फिल्म में कि आप अपनी पूरी दुनिया को भूलकर इस फिल्म में खो जाओ, क्योंकि मैच उस रोमांचक मोड पर चल रहा हो। कोई मैच ही नहीं है। बात यह है कि मूवी में ज़्यादातर ड्रामा ही चलता रहता है, मैच जैसी चीज़ें तो यहाँ पर हो ही नहीं पाती हैं। थोड़ी बहुत देखने को मिलती हैं स्टेट लेवल पर या फिर सिलेक्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए, बस उतना ही मैच होता है। एंड इसके बाद यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा फील होता है इस मूवी में एंड कि दंगल से इंस्पायर होकर उसको लिखा गया है। धीरे धीरे चीज़ों पर आऊँगा, पहले कहानी पर मैं बात करता हूँ। तो कहानी यहाँ पर एक फेलियर क्रिकेटर की है, मतलब जो सिलेक्ट ही नहीं हो पाया है। उसके पिता ने उसको एक वक्त दिया था कि तुम्हारे पास इतना वक्त है, सिलेक्ट हो जाओ क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दुकान पर बैठो, धंधा संभालो। नहीं हो पाता है, धंधा संभालना पड़ता है। शादी होती है, एक ऐसी लड़की से शादी होती है, एक फेलियर की, जो MBBS टॉपर है। अब भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा दुनिया देखी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि लड़की अगर MBBS टॉपर हो तो फेलियर से तो वो शादी नहीं करेगी अनलेस कि दोनों की लव मैरिज ना हो। यहाँ पर अरेंज मैरिज होती है, तो ये मेरी समझ में थोड़ा परे है। ये हो सकता है कि जो डायरेक्टर साहब हैं शरण शर्मा, वही शायद ऐसा कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर फिर लड़की को मालूम पड़ गया कि ये लड़का फेलियर है, उसके बावजूद वो लड़की उस लड़के को मना नहीं कर पाती कि मैं शादी नहीं करूँगी। एंड मैं ये सोच रहा था कि क्या ये लड़की MBBS जो टॉपर है वो अपने फ्रेंड्स के साथ कभी भी अपने हस्बैंड को बिना झूठ बोले इंट्रोड्यूस कर पाएगी, कह पाएगी कि ये फेलियर है एंड मैंने फिर शादी करी है। तो वो सारी चीज़ें एंड ऐसी चीज़ों पर बारातें लौट जाती हैं दरवाजे पर आकर, इस तरह की चीज़ों के होने से। ठीक है, शादी हो जाती है एंड उसके बाद अब चूंकि उसका जो क्रिकेट का सपना था वो पीछे छूट जाता है। फिर वो एक ट्राई करता है कि इन्हीं चीज़ों की वजह से अगेन। उसके बाद उसको पता चलता है, जैसे आमिर खान की जो मूवी थी दंगल, उसमें आमिर खान को पता चला था कि जो काम वो खुद नहीं कर पाया है, वो टैलेंट, वो प्रतिभा उसको अपनी बेटियों में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हीरो को अपनी बीवी में वो प्रतिभा देखने को मिलती है एंड वो सपना देखता है कि मैं नहीं बन पाया हूँ तो क्या हुआ, ये बनेगी। एंड इंटरवल तक जाकर मूवी बिल्डअप ही हो पाती है कि यहाँ पर होने क्या वाला है। तो इंटरवल में जाकर फाइनली वो लड़की माही वो यूँ कहती है अपने ससुर जी को, कुमुद मिश्रा को, कि मैं इसको अपना कोच बनाने के लिए तैयार हूँ एंड मैंने अपनी जो MBBS की जो डॉक्टरी है वो साइड में रख दी है एंड मैं क्रिकेट के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर जाकर इंटरवल हो जाता है, ठीक है, वहाँ से मूवी आगे बढ़ती है एंड हमको देखने को मिलता है वो पहली बार में ही, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही स्टेट के लिए सिलेक्ट हो जाती है, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। एंड देन फिर हम यूँ देखते हैं कि जो यहाँ पर हस्बैंड है, राजकुमार राव का जो हस्बैंड है माही, उसको जलन होने लगी है अपनी बीवी की स्टारडम से, पॉपुलैरिटी से, फेम से, तरक्की से, क्योंकि उसने नाम नहीं लिया कहीं पर भी पब्लिक में कि ये मेरा हस्बैंड है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर पहुँची। तो वो जलन उसको हो जाती है एंड उसके बाद बहुत सारा मोमेंट, बहुत सारा टाइम तो यही चीज़ों में निकल जाता है, 15-20-25 मिनट करीब, कि वो जलता है अपनी बीबी से। एंड वहाँ पर क्रिकेट वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ हस्बैंड का साइड देखने को मिल रहा है कि इसको जलन हो रही है अपनी बीबी से। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं, चीज़ें तो कुछ ख़राब होती हैं एंड अंत में जाकर यहाँ पर यूँ होता है कि पंजाब का और राजस्थान का मैच चल रहा था। पंजाब जो है बहुत अच्छा, उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी, टाइट फील्डिंग थी एंड राजस्थान से माही खेल रही थी एंड वो स्ट्रगल कर रही थी एंड वो ये बात कहती भी है अपने हस्बैंड से। जब उन दोनों की लड़ाई बड़ाई हो जाती है, वो अपने हस्बैंड को बोलती भी है कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझसे नहीं खेला जा रहा, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। कॉन्फिडेंस हार जाती है वो, उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी उसको हो जाती है। वो ऐसा कहती है कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। शुरुआत में तो भाई बहुत उछल रही थी एंड बहुत जुनून के साथ खेलना चाहती थी, खेल भी रही थी। फिर वो कुछ चीज़ें कहता है, धीरे धीरे वो जो स्ट्रगल कर रही थी वो अचानक से उसके अंदर एक मैं क्या कहूँ कि उसके अंदर क्या अचानक से भर जाती है, वो आत्म बल से भर जाती है, वो आत्मविश्वास से भर जाती है एंड देन वो फोड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा फोड़ती है। जो शुरुआत में खेल भी नहीं पा रही थी, फोड़ने लगती, चलो ठीक है,
फोड़ने लगती है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर तब हो जाती है जब उसको इंडिया के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है मूवी के अंत होते होते। एंड इन सारे मोमेंट्स में भी कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो चीज़ें आपको पूरी तरह से इस मूवी से हुक एंड बुक करके रख पाएँ। कहानी कुछ खास नहीं है, डायरेक्शन कुछ अच्छा नहीं है, स्क्रीन प्ले कुछ खास नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, एंड कुछ भी ऐसा नहीं कि मूवी को देखने में मजा आए। मैं लगभग पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड और डिस्ट्रैक्टेड सा फील कर रहा था इस पूरी मूवी के टाइम पे। एंड मैं उदाहरण के लिए कुछ ऐसी बातें बताऊं जो स्पोर्ट ड्रामा मूवीज में हमने देखी हैं। महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक MS धोनी आप देख लो, या फिर आमिर खान की दंगल देख लो। दंगल और इसका जोनल थोड़ा अलग है, वो बॉक्सिंग पे है, दंगल है, एंड यहाँ पर क्रिकेट है, लेकिन एलिमेंट एक जैसे हो सकते हैं। दंगल का जो क्लाइमैक्स है, अगर आपने भले ही 10 बार दंगल देखी हो, ऐसा हो नहीं सकता कि दंगल का क्लाइमैक्स चल रहा हो और अपनी कुर्सी से उठकर चले जाओ। इतना टाइट है वो क्लाइमैक्स यहाँ पर, तो कुछ है ही नहीं कुछ भी। मुझे तो एटलीस्ट कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि मैं मतलब कहीं पर भी ताली मारने का या सीटी मारने का मुझे मन करे इस पूरी फिल्म में भी। एंड कहीं पर भी गूफ बम्स ही नहीं आ पाते हैं। 2 घंटे 20 मिनट तक मैंने आज ये देखा है, एंड भाई मैं क्या ही कहूँ कि ये क्या था। मतलब किस लिए ये मूवी बनाएगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। एटलीस्ट कहानी तो अच्छी लेकर आते। अब बड़ी बात यही है कि स्पोर्ट ड्रामा ये फिल्म है, एंड यहाँ पर स्पोर्ट ही लगभग गायब रहता है, लगभग पूरी तरह से। एंड यहाँ पर वो ड्रामा देखने को मिलता है, वो अपनी बीबी से जल रहा है, उसको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली है कि वो कोच है, अब उसने अपनी बीबी को यहाँ तक पहुँचाया है, उसको एक क्रेडिट चाहिए दुनिया के सामने कि वो स्टार है। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एंड एक फिल्म में लड़की की जो पिता हैं वो कहते भी हैं कि इतने सालों की मेहनत, एक फैट करियर, सब कुछ ख़त्म। एंड मैं खुद ये सोच रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप खुद भी ऐसा चुनोगे कि आपका MBBS, आप डॉक्टर हो, आपका करियर फैट है, एंड उस सबको साइड में रख कर आप क्रिकेटर बनना चाहोगे, जो कभी आपकी हॉबी या पैशन कभी था, अब नहीं है, अब आपने एक करियर बना लिया है। भाई ये 100 में से 1-2 लोग होते होंगे शायद जिनको मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। MBBS की कोई वैल्यू नहीं है क्या आज की डेट में? भाई अच्छे लोग MBBS नहीं हो पाते हैं, अच्छे एंड जो हो जाते हैं उनको फिर कुछ और दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत स्कोप है, मतलब मैं क्यों ही कहूँ कि स्कोप है, बहुत कुछ है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फुल लेकर बात ये है कि मुझे मूवी की कहानी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन जरा भी पसंद नहीं आया। एंड यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, मुझे एटलीस्ट कुछ भी देखने को नहीं मिला जो मुझे पूरी तरह से इस मूवी के साथ हुक एंड बुक करके रख पाए। एटलीस्ट क्लाइमैक्स में ही गूफ बम्स आ पाए, या एटलीस्ट क्लाइमैक्स ही ऐसा हो जिसमें कोई इंटेंसिटी हो जो आपको बांध कर रखे, एटलीस्ट देखने में मजा आए। ये मुझे एक बिलो एवरेज मूवी लगी है जो वन टाइम बहुत भी मुश्किल से मैंने देख पाई है। मतलब आपको एक मोटिवेशन ही नहीं मिलेगी कि मैं इस मूवी को क्यों देखूँ, किस लिए देखो। यानी शुरुआत में जब हमको पता चल जाता है, ट्रेलर मैंने देखा हुआ था, तो ट्रेलर को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि मूवी के एंड में क्या हमको देखने को मिलेगा। सब हैप्पी एंडिंग होगी, सब वाहियाँ लूटेगी वो, एंड वो स्टार बन जाएगी, एंड वो क्रिकेटर बन जाएगी, एंड देन खत्म मूवी। ये सब हमको देखने को मिलता है। हाँ, कुमुद मिश्रा का जो कैरेक्टर है वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। राजकुमार राव के कैरेक्टर से मुझे नफरत होने लगी थी जब वो हेट वाली चीज़ें जब यहाँ पर हो रही थी, वो उसको अपनी बीबी से नफरत होने लगी है, जलन होने लगी है, वो सारी चीज़ों को लेकर। एंड फर्स्ट हाफ तो कुछ भी था ही नहीं मूवी का, बस बिल्डअप ही हो पाती 1 घंटे में मूवी। तो ये है, मुझे पसंद नहीं आया भाई, किसी भी लिहाज से मुझे मूवी पसंद नहीं आया। यहाँ पर ज़बरदस्ती माही महेंद्र सिंह धोनी का नाम यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। एक जगह वो दिखाई भी पड़ते, उनकी तस्वीर दिखाई पड़ती कुमुद मिश्रा के साथ। तो ये है मूवी भाई, जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इसको मूवी के लिए। एक्टिंग वगैरह लगभग सभी की अच्छी, जरीना वहाव हो, कुमुद मिश्रा हो, राजकुमार राव हो, जानवी कपूर हो, सभी का लगभग अच्छा ही है। एक्टिंग वगैरह सभी की अच्छी है, लेकिन एक फिल्म के तौर पर मुझे ये कहीं से भी इम्प्रेस नहीं कर पाई, कोई सेटिस्फैक्शन देखने को नहीं मिला। एंड जैसा कि मैंने कहा, स्पोर्ट ड्रामा पर बनी हुई ये सबसे कमज़ोर फिल्मों में से मुझे एक लगी है। फिर भी आपकी मर्जी है, देखना चाहें तो देख लें, वरना मैं तो कहूँगा कि जब नेटफ्लिक्स पर 1-2 महीने में रिलीज़ हो जाएगी तभी फ्री में देख लेना। आपकी मर्जी है, टाइम वेस्ट करना है तो करो, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा इस मूवी को। आपने देखी है लिख के बताना। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें, हाँ रेटिंग मैंने दी नहीं है, 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें तो केवल 5 स्टार्स, मतलब कुछ भी खास मुझे देखने को मिला नहीं है। आपने देखी, अपने टिक्स जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो नितिशान फैनिंग ऑफ थैंक यू। एंड हाँ, मूवी के गाने भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पेसिंग ठंडी है, फ्लो है, कहीं ना कहीं फ्लो फील होती है, एंड मूवी लेंदी फील होती है। जो वो मोमेंट था जहाँ वहाँ पर अपनी बीबी से उसको जलन हो रही थी, या शुरुआत में जो 1 घंटा जो बिल्डअप होने में लिया गया है, वहाँ पर बहुत सारी कांट छांट यहाँ पर हो सकती थी। मूवी की लेंथ बहुत कम रखी जा सकती थी, कम से कम मुझे लगता है कि 30-40 मिनट तो ईजिली कम हो सकते थे इस मूवी के लिए, इस तरह की फिल्म के लिए। ये है मेरा टिक। थैंक यू।